अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 8 मंथ ऑफ दिसंबर के काम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11 मैट्रिसेस चैप्टर। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में ये होता है कि अब हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट होती है किसी भी ऑर्डर की, ठीक है, जैसे कि रॉस कॉलम के हिसाब से इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारा मैट्रिसेस जो है फॉर्म हो जाता है इससे। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं लास्ट में करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। राइट द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हमें ये देखें, एक मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होता है ज़रूरी, इसमें रॉज और कॉलम ज़रूरी होता है, ठीक है, रॉज और कॉलम। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑर्डर गिवन, ये। अब हम पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉज क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम, और इसको हम बोलते हैं रॉस, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास रॉस, और ये वाला जो होता है इस तरह से जो लाइंस होती हैं वो होती है हमारा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम है। कॉलम कितने हैं 1 2। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है 1 2। रॉस कितनी है 1 2, ठीक है। कितनी रॉस है 2 रॉस है और 2 कॉलम है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो है हमें ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, यहाँ पे देखें हम इसमें जो है पहले आपने सवाल उतार लेना है सॉल्व करके। ए बराबर है इस मैट्रिक्स के, उन्होंने बोला ए बराबर है इस मैट्रिक्स के। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 x 25/6 16/8 y। अच्छा, यहाँ पर जो है देखें कॉलम कितने, अगर मैं पूछूँ कॉलम कितने तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक ये रहा, मतलब ये लाइन चल रही है। अब ये नीचे कितनी लंबी लाइन जो है इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जितने होंगे कॉलम्स आपको उतने काउंट करने हैं। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता है तो आप कहते हैं 3 कॉलम्स है। अभी कितने कॉलम्स है 1 2, आपने ये देखा कितने कॉलम्स है 1 2। उसके बाद यहाँ पे रॉज हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होती हैं, तो यहाँ पे अगर 1 ये 2 ये, और अगर एक और आ जाएगी तो 3 हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे वैसे कितने हैं नंबर ऑफ रॉस, कितनी है नंबर ऑफ रॉस ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रॉस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि नंबर ऑफ रॉस जो है वो मैट्रिक्स ए की कितनी है 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 हैं, सही है। नंबर ऑफ रॉस कितनी है 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 हैं। ये कॉलम है, ये रॉस है, और ये कॉलम है, सही है। तो ये 2 हैं। अब उसके बाद ऑर्डर कैसे बताएंगे, हमें क्या बताना है इसमें, राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बताना है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर किस तरीके से बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। आपको नंबर ऑफ रॉस पता है, नंबर ऑफ कॉलम पता है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ रॉस जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो ये आपका आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए इसमें थर्ड पार्ट पे देखें। यहाँ पर कॉलम कितने, कॉलम क्या होते हैं, ये वाली लाइंस होती हैं, एक ये रही, ठीक है। वर्टिकली चेक करते हैं 1 2 3, कितने हो गए कॉलम 3। आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 3, और नंबर ऑफ रॉस कितनी है, रॉस क्या होती है, ये होती है, ये कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो आपने जो है इसका आंसर जो देना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दे देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1 क्या है रॉस, और कॉलम कितने हैं 3 है, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह से दे देना है आंसर इसका, ठीक है। समझ में आइए सवाल। अब यहाँ पर आपने इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों पार्ट जो है आपने अपनी कॉपी में करना है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। सेकंड पार्ट आप स्किप कर दें। उसके बाद इसके 4 क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेट
द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो हमारे पास दिए जाते हैं तो हम ये इस एलिमेंट्स की लोकेशन यानी कि हम कैसे बता सकते हैं ये किस नंबर पर हमारा ये एलिमेंट आ रहा है। तो इसकी जो है हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जब मैं करवाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊँगी। ये देखें B इज इक्वल्स टू A, C और E और B, D और F। यहाँ पे ये नहीं बताना कि ऑर्डर कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, बस यहाँ पर हमें जो करना है काम वो ये करना है कि बताना है A की लोकेशन, B की लोकेशन, C, D, E, F सब सही है। अब यहाँ पर देखें देयर आर, उन्होंने फर्स्ट में ये लिख दिया देयर आर 3 रॉस। 3 रॉस कैसे 1 2 3 रॉस ऐसे चेक करते हैं 1 2 3 3 रॉस है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, उन्होंने अगेन मैट्रिक्स उतारा और ये लिखा इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स उतारने के बाद अब इसकी लोकेशन किस तरह से उन्होंने दी है इसमें कि यहाँ पर ये फर्स्ट पे हम क्या लिखते हैं रॉज लिखते हैं और सेकंड नंबर पे हम कॉलम लिखते हैं। ये देखें ये एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, ये कॉलम के हिसाब से कहाँ पर किस उस पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है और रॉस के हिसाब से किस पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A हम अपने पास से नाम दे देंगे, A सबको A का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है रॉज और कॉलम कहेंगे 1 1 आ जाएंगे। A 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इसकी कौन सी रॉ है सेकेंड रॉ, सेकेंड रॉ है ना ये तो सेकेंड रॉ और कॉलम कौन सा चल रहा है फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे A 2 1 2 1 मतलब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये कौन सा है, ये आपकी शुरू हो गई है थर्ड रॉ। तो आप हमेशा पहले रॉ लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, कॉलम तो हमारा फर्स्ट ही चल रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा थर्ड रॉ आएगा और नाम दे दिया हमने इसको A का, सबको नाम दे देंगे हम A का, यानी ये भी A सबको A11 A12 A13 यानी इसकी लोकेशन के A11, इसकी है A12, इसकी है A21, इसकी है A22, इसकी A31, इसकी A32, सही इस तरह से। अच्छा, ये तो समझ में आ गया आपको कि मैंने इसको नाम दिया A11 11 मतलब कि फर्स्ट पे है और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ, इसका मतलब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ है फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। अब आप यहाँ पर आ जाइए B, ये है सेकेंड कॉलम पे और रॉ कौन सी है इसकी फर्स्ट, तो रॉ पहले लिखेंगे रॉ 1 और कॉलम क्या है हमारे पास 2, सही है। उसके बाद ये आ गया सेकेंड रॉ पे, सेकेंड रॉ पे और सेकेंड कॉलम पे, सेकेंड कॉलम पे ये तो A2 2 लिख देंगे। उसके बाद ये है सेकेंड थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से इसको इसके अंदर लोकेशन बता दी, ये A11 है, ये A21 है, ये A31 है, ये A12 है, ये A22 है, ये A32 है, सही है। पहले रॉ लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे आप। अब इस तरीके से जैसे मैंने आपको B का करके दिखाया है, अब आपको ये पता है कि ये इसकी लोकेशन आएगी A11 और सेकंड में इसकी कॉलम तो वही रहा लेकिन रॉ चेंज हो गई तो A21, सही है। तो इसको इस तरह से लिखिएगा। अब यहाँ की जैसे आपने इसकी लिखी थी वैसे आपने इसकी भी लिखनी है और इसकी भी लिखनी है। इसकी आ जाएगी A11 और यहाँ पर सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रॉ है तो A12 आ जाएगी, ठीक है। ये पहले रॉ होती है फिर कॉलम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसके चारों पार्ट करने हैं।